दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, अभिनंदन है आपका आपके परिवार केडी चाणक्य सेंटर। मैं कुलदीप आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके परिवार केडी चाणक्य सेंटर में। साथियों इसमें जैसा स्लोगन है, पेपर से पहले जरूर देखें, ठीक है। पेपर से पहले ये वीडियो जरूर देखें। जरूर लिखा है क्या? हाँ लिखा तो है, तो जरूर ही देखिएगा। आने वाले समय में जो आपके एग्जाम हुए हैं उसमें हमारे जो 2 वीडियो बनी है उसमें से 2 सवाल तो आपके मैच कर जाते हैं, लेकिन 2 रचनाएं कहीं ना कहीं आपकी बच जाती हैं। तो उन्हीं का समाधान लेकर ये हम फाइनल वीडियो लाए हैं और इसे जरूर देखिएगा। आने वाले 4-5 सवाल तुम्हारे जरूर हमारी इन 2 वीडियो से बनने वाले हैं। पहली वीडियो का लिंक हम इसके लिंक में दे दिया जाएगा और आपको ये 10-15 मिनट आप ये वीडियो जरूर देखिएगा और देखकर ही जाइए। हो सकता है आपके प्रश्नों का यहीं से आपका समावेश हो जाए। चलो बात करते हैं सीधे। यहाँ पर लिखा है व्यास सम्मान से सम्मानित कौन कौन से रचनाकार हैं या साहित्यकार हैं। तो साथियों ये देखो, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा व्यास सम्मान कब से प्रारंभ किया गया है। तो आपका व्यास सम्मान 1991 से किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा क्या दिया जाता है? आपका व्यास सम्मान दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1951 से, ठीक है। क्या दिया जाता है? 3 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि भैया साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ है और दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा है? आपका व्यास सम्मान। पहले नंबर पे कौन सा है? ज्ञानपीठ। दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा है? व्यास सम्मान है। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और उनके साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं। तो ये कह रहा है नीला चांद। क्या मेरे भाई? नीला चांद। इसके लिए क्या मिला है? व्यास सम्मान मिला है। अब ये किनको मिला है? ये मिला है आपके डॉक्टर शिव प्रसाद जी को। अब बात ये है कि नीला चांद, नीला हमारे नीला कौन है? भगवान शिव। तो भगवान शिव क्या है? नीले हैं। तो आप याद रखेंगे हमारा नीला चांद किसकी है? डॉक्टर शिव प्रसाद जी की है, ठीक है। पहली रचना इंपोर्टेंट है आने वाले समय के लिए बहुत। दूसरा है सपना अभी भी है। सपना अभी भी। और जो हमारे धर्मवीर भारतीय, तुम्हें पता है धर्म की बातें करते हैं, जैसे अंधो युग है और बंद गली है और तुम्हारे सूरज का 7वां घोड़ा है। अब ये कह रहे हैं अब सपना अभी भी बाकी है। बंद गली बेशक है लेकिन सपने थोड़े टूट जाएंगे। तो सपना अभी भी बाकी है। तो सपना अभी भी किसका है? धर्मवीर भारती जी की क्या है? रचना है। वेरी इंपोर्टेंट है और इसके लिए क्या मिला इन्हें? व्यास सम्मान 1994 में मिला है, ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। अब बाकी इसमें देखो, विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत किसकी रचना है? तो ये उपन्यास है किसका? श्री लाल शुक्ल का। अब आपको पता है जो संत क्या करते रहते हैं? विश्राम करते रहते हैं। तो तुम्हें पता है संत विश्राम करते करते क्या हो जाते हैं? लाल। संत क्या हो जाते हैं? लाल। तो विश्राम संत क्या हो गए? क्या हो गए? लाल। तो क्या रखेंगे? श्री लाल शुक्ल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ना भूतो ना भविष्यति उपन्यास के लेखक कौन है? इसके हैं नरेंद्र कोहली। क्या है जी? नरेंद्र कोहली। अब आपको पता है कि भाई हमारे जो कोहली हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, अगर उनकी कोई बुराई कर देता है, अगर उनकी कोई आलोचना कर देता है, तो उनके जो फैन है उसके भूत सैड जैसे उतार देते हैं, ठीक है। उनके भूत क्या कर देते हैं? भगा देते हैं। अगर कोहली जी की कोई क्या कर देता है? बुराई कर देता है, तो उनके फैन क्या कर देते हैं? उनके भूत उतार देते हैं। ना भूतो ना भविष्यति। तो ये किसकी है? कोहली जी की रचना है। किसकी रचना है? कोहली जी की। क्योंकि फैन क्या उतार देते हैं? भूत उतार देते हैं, ठीक है। तो नरेंद्र कोहली याद रखेंगे। दूसरा है सुखम दुखम 2017। वेरी इंपोर्टेंट है, ये पहले भी आ चुकी है। ये रचना पहले भी आ चुकी है, तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़े। ममता कालिया। वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब काले आदमी तो दुख सुख में जीते रहते हैं, कभी उनकी कुछ बनती ही नहीं है। कहते हैं अरे हम तो काले, हमें कौन देख रहे हो, है क्या? ऐसी बात करते रहते हैं। उनका सुख दुख में क्या है? कोई साथी है? तो ममता कालिया जी की क्या है? ये दुखम सुखम। क्या मिला है इसके? व्यास सम्मान मिला। बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नासिरा शर्मा, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। नासिरा शर्मा ने क्या बना दिए? कागज की नाव। किसकी नाव बना दिए? नासिरा शर्मानी जी ने क्या बनाई है? कागज की नाव। वेरी इंपोर्टेंट है। आपको जो रेड हो रखा है उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे ये कह रहा है दुखम सुखम, ये पहले पीसीएस में आ चुका है मेरे भाई। तो इसका मतलब है ये यहां भी आने की पूरी क्या है? संभावना है। क्योंकि ये अब जो हाल फिलहाल व्यास और साहित्य अकादमी से रचनाएं बनी है उसी को लेकर प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। चलिए शरद पगारे की क्या है भैया? पाटलिपुत्र की सामग्री, ठीक है। पाटलिपुत्र की क्या है? सामग्री, ठीक है, याद कर लीजिएगा। लेकिन रेड वाले बिल्कुल पढ़ के जाए। देखो प्रेमचंद की कहानियों का कालानुसार अध्ययन, ये एक रचना है, ठीक है। ये क्या है? रचना है। और ये किसकी रचना है? कमल किशोर की, ठीक है। ये कह रहा है प्रेमचंद की कहानियों का क्या है? काल क्रमानुसार क्या है? अध्ययन। ये किसने लिखी है? कमल किशोर गोनायका। और इस पे क्या लिखा है? मिला इन्हें व्यास। अब आता है साहित्य अकादमी से सम्मानित व्यक्ति जो है, साहित्यकार जो है। और तुम्हें पता है साहित्य अकादमी कब दिया गया है? 1955 में पहली बार दिया गया है। किसको दिया गया है? हिम तरंगिणी के लिए चतुर्वेदी जी को दिया गया है, ठीक है। और कब नहीं दिया गया था? ये 1962 में किसी को भी प्रदान नहीं किया गया था। ये बात भी आपको बिल्कुल याद रख लेनी है मेरे भाई। और भाई देखो
ये पेपर से पहले आपको पढ़ के जरूर जानिए। शेयर करो मत करो, लाइक करो मत करो, लेकिन पेपर से पहले पढ़ के जाओ। ये 7 आपकी पीडीएफ है, 7 स्लाइड है, इन 7 स्लाइड में से आपका प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, चलिए ये कह रहा है कि भाई भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र किसका उपन्यास है और इस पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1961 में मिला है। देखो 62 में नहीं दिया गया तो 61 में मिला है किसको? भूले बिसरे चित्र को। अब आदमी भूला बिसरा कहां जाएगा? भगवान की शरण में। भूला बिसरा आदमी कहां जाएगा? भगवान की शरण में। तो हम कहेंगे भगवती चरण। ठीक है, भगवान के चरण में जाएगा तो भगवती शरण हो जाएगा। भूले बिसरे चित्र, भूला व्यक्ति कहां जाएगा? भगवान की शरण में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया? भगवती शरण वर्मा। ठीक है, चलिए प्रेमचंद कलम का सिपाही। देखो ये जो प्रेमचंद है ये इनकी क्या है? जीवनी है। कलम का सिपाही पूछा जाएगा, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो कलम का सिपाही जीवनी है आपकी प्रेमचंद की। लेकिन रचनाकार कौन है? तो रचनाकार है इनके पुत्र कौन? अमृत राय। अमृत राय क्या है? प्रेमचंद्र जी के पुत्र हैं। उन्होंने क्या लिखा है? इनकी जीवनी लिखी है, लेखक है। इनको क्या मिला है? 1963 में क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए जी जैनेन्द्र कुमार की देखो ये जो है उपन्यास क्या है? मुक्तिबोध। जैनेन्द्र जी को क्या हो गया? मुक्तिबोध मिला है। इस पे क्या मुक्तिबोध के लिए क्या मिला है? वो अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये जो है 2 यूपी के लिए पेपर में आ चुका है। 2024 में ये भी आ गया है और 2024 में ये भी आ गया है मेरे भाई। ये दोनों रचनाएं आ चुकी हैं। ठीक है, इसके लिए तो पूछ लिया गया है कब मिला है। ठीक है, और इसके लिए ये है कि भैया अमृत और विष के उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है अमृतलाल। अमृत और विष को कौन पी गए? अमृतलाल क्या कर गए? इसको पी गए। तो अमृतलाल क्या हो जाएगी? इसकी रचना। ठीक है, अमृत क्या हो जाएंगे। अब यहां से बात आती है दो चट्टाने। दो चट्टाने किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है मेरे भाई। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। और ये क्या है भैया? एक काव्य। इसके लिए क्या मिला है? 1968 में साहित्य अकादमी। भैया जो लाल है उसे जरूर पढ़िए, बोल्ड को भी थोड़ा बहुत अहमियत दीजिए, बाकी इनको पढ़े या ना पढ़े, लेकिन पढ़ लेना। श्रीलाल जी की क्या है? राग दरबारी। क्या है ये? राग दरबारी है, 1969 ईस्वी लिखा हुआ है ये। राग दरबारी क्या रचना है? राग दरबारी किसकी है? श्रीलाल शुक्ल की। ठीक है, चलिए निराला जी का साहित्य साधना। देखो ये जीवनी तो किसकी है? निराला जी की। और लेकिन जीवनी किसकी है? निराला जी की। लिखी किसने? रामविलास शर्मा। इनके मन में बड़ी विलासता थी कि मैं क्या किस पे जीवनी लिखूं? निराला जी पर लिखूं। तो किसने लिखी है? ये रामविलास शर्मा जी ने लिखी है। चलिए जी अगला है आलोक पर्व। आलोक पर्व ये पहले भी हम बता चुके हैं। आलोक पर्व किसकी रचना है? ये निबंध है किसका? आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के हैं? तो ये शुक्ल युग से संबंधित है। चलो जी अब बात आती है मिट्टी का बारात। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? ठीक है, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? अब आपको पता है जब कोई प्रेमिका कहीं चले जाते हैं और घर वाले उनके पीछे, तो साइड देशी कहाँ जाएंगे? शिव जी के मंदिर। कहाँ जाएंगे? शिव जी के मंदिर पे पहुंचेंगे और शिव जी के मंदिर के सामने क्या मिलेंगी? मूर्त मिलेंगी शिव जी की। तो मिट्टी की बारात के मिट्टी की जो वो लोग जाते हैं तो वहां शिव जी के कहाँ जाते हैं? दरबार में जाते हैं और वहां क्या करते हैं? वो अपनी मिट्टी की बारात लेके शादी कर लेते हैं। याद रखना, बस याद करने के लिए, मिट्टी की बारात शिव मंगल के द्वारा क्या की गई है? लिखी गई है। याद रहेगी। चलो भैया थोड़ी अभी बनाइए तो थोड़ा ऐसा ये तुरंत बना के तुरंत डाल रहे हैं क्योंकि अभी शाम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। 1975 में तमस तो हम पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में। और किसकी है? भीष्म साहनी। और भीष्म साहनी के पास क्या था? तमंचा। तो तमस से क्या याद रखेंगे? तमंचा। और तमंचा के जोर पे क्या मिला है? 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये उपन्यास है, वेरी इंपोर्टेंट है, आने लायक है। ठीक है, याद रखना। ये कह रहा है कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे किसकी रचना है? सुदामा जी की। अब सुदामा देखो आते कहती है ना उनकी घरवाली, अरे तुम श्री कृष्ण के द्वार चले जाओ, श्री कृष्ण के द्वार चले जाओ। वो क्या कहते हैं? अरे कल जाएंगे कल जाएंगे। तो वो ऐसे कल सुन सुन के क्या हो गई? उनसे परेशान हो गई। तो किसकी है? ये सुदामा जी की है। ठीक है, किसकी है? उनकी बात को क्या करते थे? धूमिल। वो कहते थे अरे तुम्हारे श्री कृष्ण भगवान कृष्ण क्या है? मित्र, तुम उनके यहाँ चले जाओ। बोले कल चला जाऊंगा कल चला जाऊंगा। तो कल सुनना मुझे, ऐसे कल कल सुनते सुनते क्या हो गई थी? वो तो उनको परेशान हो गई थी। तो सुदामा किसकी है? पांडे की। भी सिर्फ याद करने के लिए, सुदामा पांडे जी की क्या है? कल सुनना मुझे। ठीक है, चलो जी जिंदगी नामा जिंदा रुख। जिंदगी नामा जिंदा रुख। ठीक है, जिंदगी नामा जिंदा रुख किसकी है? कृष्ण सोबती की है। किसकी है मेरे भाई? कृष्ण सोबती की है। लोग भूल गए हैं, वेरी इंपोर्टेंट है, लोग भूल गए हैं। अब देखो जब काम निकल जाता है तो भगवान को ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। भगवान को कब याद किया जाता है?
जब उनको परेशानी होती है। तो जब लोग जब भूल जाते हैं, जब काम निकल जाए, तो रघुवीर को क्या कर गए, भूल गए। रघुवीर जी को क्या कर गए, भूल गए। भगवान का नाम क्या है, रघुवीर। रघुवीर को क्या कर गए, भूल गए। तो लोग भूल गए, तो किसकी रचना है, रघुवीर की रचना है। किसकी रचना है, रघुवीर की। नीला चांद हम पढ़ चुके हैं, तो क्या है ये, शिव प्रसाद जी का है। ठीक है, नीले कौन है, भगवान शिव प्रसाद जी का ये है। ठीक है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर देखो भगवान का नाम आएगा, विष्णु जी की है। किसकी है, विष्णु जी की। अर्धनारीश्वर किसकी है, विष्णु जी की। वेरी इंपोर्टेंट है, 1993 में क्या मिला है, साहित्य अकादमी। अर्धनारीश्वर किसकी है, विष्णु प्रभाकर। किसकी है, विष्णु प्रभु की है, याद रखेंगे। चलो जी, अगला बात कर लेते हैं भाई, मुझे चांद चाहिए। मुझे क्या चाहिए, चांद। अरे तुम्हें तो जन कहा चाहिए, तुम चांद की बात कर रहे हो। अरे वैसे ही याद रखो, सुरेंद्र जी को क्या चाहिए, चांद चाहिए। बाकी तुम्हें तो पता ही है, बगला भी मांगे बहुत से तो। ठीक है, इन्हें क्या चाहिए, चांद चाहिए, चांद। ठीक है, किसको चाहिए, सुरेंद्र जी को चाहिए। कलिक कथा वाया बाईपास, इंपोर्टेंट है। कलिक कथा वाया बाईपास अलका सरागवी की है। किसकी है, अलका सरागवी का क्या है, ये उपन्यास है। ठीक है, दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों में कौन फंस जाते थे, राजेश खन्ना। ठीक है, राजेश खन्ना तब मनता जब क्या कर दिया करते, दो पंक्ति सुना दिया करते थे। तो राजेश खन्ना किस में फंस गए थे, अपनी फिल्मों में दो पंक्तियों के बीच फंस गए थे। किसके बीच फंसे थे, दो पंक्तियों के बीच। तो ये किसकी है, राजेश जोशी। ठीक है, कितने पाकिस्तानी, तो बता चुके हैं, कमलेश्वर की हमारी पहली वाली, उसमें भी क्या ये पढ़ा है। अब आता है हवा में हस्ताक्षर। ये किसका काव्य है, वेरी इंपोर्टेंट है। हवा में हस्ताक्षर है कैलाश वाजपेयी जी का। और तुम्हें पता है, हमारे वाजपेयी जी कभी हवा में बात करते ही नहीं थे, वो तो जमीन से जुड़े थे। अरे जानते हो ना, अटल बिहारी वाजपेयी, तो वो तो किससे जुड़े थे, तो वो जुड़े थे जमीन से। लेकिन ये कैलाश से जुड़े हैं, तो मतलब हवा में। कैलाश कहाँ है, हवा में बात करता है। तो ये क्या, कैलाश वाजपेयी हवा में क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। याद रहेगा, सिर्फ याद करने के उससे है। चलिए, मिलजुल मन, ये भाई साहब आ चुकी है। मिलजुल मन क्या आ चुकी है, मृदुला गर्ग की है। ये अभी आपके 2024 के एग्जाम में चल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, जिसका मृदुल का मतलब है कोमल, जिसका मन कोमल होगा उसे क्या मिलेगी, दुनिया। इसे तो वैसे भी मार देते, मेरे ट्रिक जो सुनता है वो ऐसे भी मार देगा। मृदुला, मृदुल, मिलजुल मन किसका होता है, जिसका मन कोमल होता है, उसे दुनिया क्या करती है, मिलनसार होती है। ठीक है मेरे भाई, चलो इसको और देख लो एक बार। ये कह रहा है विनायक, क्या है, विनायक। विनायक किसकी रचना है, रमेश चंद्र साहा की है। विनायक किसकी रचना है, रमेश चंद्र साहा की है। पारिजात, वेरी इंपोर्टेंट, नासिरा जी की ये दूसरी रचना आ गई। कौन सी है, पारिजात। परिजात को ऐसे याद करेंगे, देखो दुनिया को पता है परिजात, परी का मतलब परियां, आज की परियां तुम जानते हो परियां। ठीक है, तो परियां कौन है, अब ये कह रही है नासिरा भी क्या है, नाव में उड़ रही है। किस में उड़ रही है, नाव, कागज की नाव बनाई है ना इन्होंने। कौन सी बनाई है नासिरा ने, कागज की नाव। वो भी तो रचना है, कागज की नाव। तो ये जो परियां हैं, इनके जो परी जो जात हैं, ये कुछ ऐसे ही काम करते हैं। कागज की नाव, यामा किसने बना दी थी, तुम्हें पता है यामा किसने बनाई थी, तो यामा बनाई थी किसने, आपकी महादेवी वर्मा जी थे। तो ये भी नासिरा शर्मा भी तो वही है, परी में से ही आती है। तो इन्होंने तो परी जाति बना दी। तो पारी जाति याद रखना, क्या इनका उपन्यास है। और दूसरा क्या, किस पे, नाव, कागज की नाव पे उड़ रही है। ये किस पे उड़ रही है, कागज की नाव पे। ठीक है, ध्यान रखना बस। छीलते हुए अपनों को, ये भी इंपोर्टेंट है भाई। ये तुम देख लेना, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 किसकी है, चित्रमोल दल की है। ठीक है, पोस्ट बॉक्स नंबर 3 किसकी है, चित्रमोल नाना। देखो जी, छीलते हुए अपने सपनों को, नंद किशोर। देखो, जब नंद किशोर जानते हो कौन है, नंद किशोर है श्री कृष्ण। आप ऐसे ही लिंक क्या करो। देखो, वो अपने बचपन में अपने क्या करते हैं, अपने जो सपने हैं उनको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, अपने सपनों को मार दिया करते हैं। किसी की सेवा करने के लिए क्या कर देते हैं, श्री कृष्ण अपने सपनों को क्या कर देते हैं, मारते। तो छीलते अपनों को, छीलते मतलब सताते भी है, कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी दूसरों को सताते भी हैं। तो छीलते हुए सपनों को किसकी है, नंद किशोर जी की। किसकी है, नंद किशोर जी की क्या है रचना, नंद किशोर आचार्य। अब देखो यहाँ एक और है, टोकरी में दिंगत। टोकरी में दिंगत मतलब, टोकरी में दिंगत का मतलब है, ये किसकी रचना है, आपकी अनामिका की। ठीक है, किसकी है, तुम इसे तो याद कर ही लोगे। अनामिका कर लेगी ना, कर लेगी अनामिका, है ना, कर लीजिए। टोकरी में दिंगत किसकी है, अनामिका की। और लास्ट है सम्राट अशोक, किसकी है, दया प्रकाश सिन्हा। तो साथियों, ये वीडियो जरूर देख के जाइए। आप, मैं ये नहीं कहूंगा शेयर करो या ना करो, लेकिन उन दोस्तों को जरूर पहुंचाओ जो दोस्त हैं जो पेपर देने जा रहे हैं, वहां तक जरूर पहुंचने चाहिए। साथियों, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।